नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर वो एक्चुअली में डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको नोटिस आ रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। इतने सालों का एक्सपीरियंस था हमारे पंजाबी लोगों का, लेकिन 2 एक्सीडेंट ने सबकी रोजी रोटी छीन ली। इससे हमें एक चीज तो सीखने को मिलती है कि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। चीजें होती हैं दोस्तों, आई थिंक आई नीड, आई थिंक आई वॉन्ट। तो मेरा जो नीड है, अब खाना खाना है, वो तो नीड है, वो तो खाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका वॉन्ट है ना, उसको हटाओ। अमेरिका में गड़बड़ी है कि सिस्टम में ना, अमेरिका में लोगों को दिक्कत इसलिए है कि उनको पता नहीं है जो पेमेंट आई, जो उनको सैलरी आई, वो गई किधर। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल। आज की वीडियो रहने वाली है आप लोगों के कमेंट्स पर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, खास करके मेरे जो पंजाबी भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि सर, जिस तरह से ट्रकिंग इंडस्ट्री में अब एक चेंज आ चुका है, नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर वो एक्चुअली में डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको नोटिस आ रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और यार वाकई ये चीज़ें डिप्रेसिव हैं कि एक बंदा एक महीने में 6,000, 8,000, 10,000 डॉलर कमा रहा था, अब अचानक से उसका लाइसेंस रोक दिया गया है, उसको ट्रक चलाने से रोक दिया गया है। तो होगा ना, थोड़ा सा बंदे में थोड़ा सा तो टेंशन आता है, ये जायज़ है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि लाइफ में जब चेंज आता है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, या तो आप सर पकड़ के बैठ जाओ, या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि हाँ यार, पहले मैं इतना कमाता था, क्या पता अब एक ऐसा चेंज आ रहा है, वो वाहेगुरु कह रहा है कि अब इससे ज़्यादा कमाना है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढो। काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही जो है उसी में पैसा बनता है। नहीं यार, जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो ट्रक चला के थोड़ी मिलियनर बने हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और वो चेंज मैं बोलता हूँ आ गया है। यही सही वक्त है दूसरी जगहों पे जाने का, दूसरी जगहें एक्सप्लोर करने का। और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए। यार अमेरिका में जॉब की कमी नहीं है भाई, आप बाहर चले जाओ, आप टहलने लगो, आपको हायरिंग के बोर्ड दिख जाएंगे। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब एक बंदा ट्रक ड्राइव करके 6,000, 5,000 डॉलर कमा रहा था, 7,000 कमा रहा था, अब उस हिसाब से उसको सैलरी बाकी इंडस्ट्री में नहीं मिलती इतनी जल्दी। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, यस, आप फिर उस लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग जॉब, यस, आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप एकदम 7,000, 8,000 मिलेगा एक टाइम पे आने के बाद। हर चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। अब ट्रकिंग में लाइसेंस निकालना था, उस पर खर्चा लगता है 6,000, 8,000, 10,000 डॉलर। लोग स्कूल जाते हैं, कितना लाइसेंसेस से रिलेटेड मतलब काम चलता था, पूरा 1 साल ट्रेनिंग, ये सब वो सब। तो अब इसी तरह से जब आप बाकी इंडस्ट्री में स्विच होगे तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, पेशेंस। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो जिसमें जितना पेशेंस होगा किसी काम को सीखने का, वो उतना ज़्यादा कमाएगा आगे जाकर। और सिर्फ जॉब तक सीमित मत रहे दोस्तों। अमेरिका है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेंस है, जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। अब आप देख सकते हो ट्रक ड्राइवर्स की जो जॉब है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं। इतने सालों का एक्सपीरियंस था हमारे पंजाबी लोगों का, लेकिन 2 एक्सीडेंट ने सबकी रोजी रोटी छीन ली। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपना बिजनेस जब तक आपका नहीं होगा, जॉब कभी भी कोई भी आपसे छीन सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है उसकी रिप्लेसमेंट हमेशा अवेलेबल रहती है। इस वक्त क्या हुआ है, जो नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर्स थे उनकी रिप्लेसमेंट जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जो यूएस सिटीजन है, वो कर देंगे। ट्रकिंग इंडस्ट्री में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, जो एक ट्रक ड्राइवर था, उसकी फैमिली चल रही थी, घर था, गाड़ी है, बच्चे हैं, खर्चा है, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। और किसकी वजह से, सिर्फ 2 एक्सीडेंट होने की वजह से। तो इससे हमें एक चीज़ तो सीखने को मिलती है कि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमेशा रेडी रहें। हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है। गुरु गोबिंद सिंह, उनकी फैमिली, क्या उनकी लाइफ आसान थी? मैं कहता हूँ जब उनके लेवल पे जाकर सोचें ना, सिर्फ सोचें, लेकिन उन्होंने जो किया है वो तो मतलब भगवान रूप। हम तो उनके लेवल तक खाली सोच लें तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। कि जो उन्होंने हमें सिखाया है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में जो चीज़ें लिखी हैं, वो यही सब है कि जब सब अच्छा चल रहा है तब तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जब सब खराब चलता है ना, जो आदमी उसमें खुश रहता है, उसमें जीता है, वही है सही खिलाड़ी। तो इस वक्त वही हमारी जो पंजाबी कम्युनिटी है, खास करके जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, जो इसमें एक बड़ी, मैं बोलता हूँ, चेंज आया है।
इससे हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, मतलब डिप्रेस नहीं होना। इससे सीखना है कि हाँ यार, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। मतलब एक ही चीज़ में, मतलब जो आया ट्रक में नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करो। बाकी इंडस्ट्रीज़ में मैं कहता हूँ ट्रकिंग से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग बिजनेस में पैसा नहीं, हमारे लोग गाड़ियाँ, बड़ा घर क्यों, क्या लेना है, क्या करोगे यार बड़ा घर का। घर एक लाइबिलिटी है दोस्तों, गाड़ी पर्सनल जो कार है वो एक लाइबिलिटी है। हाँ, ट्रक एक बात अलग थी कि आपका ट्रक कमा के दे रहा है, वो आपके लिए एसेट था। लेकिन जो बाकी हमारे पंजाबी में थोड़ी सी फुकरी होती है ना, मतलब समझ आओ आप लोग, दिखावा ज़्यादा है और फाइनेंशियल एजुकेशन कम। तो इस वक्त हमारी पंजाबी कम्युनिटी में डिप्रेशन में वो लोग जाएंगे जिनकी आमदनी अठन्नी थी और खर्चा रुपया। मतलब रहन सहन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका जो रहन सहन उस लेवल का है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब देखो पहले ट्रक था, ठीक है, 6,000 7,000 8,000 मैक्सिमम $10,000 चलो आपका ट्रक बनाता था। लेकिन सोचो एक बंदे की $10,000 कमाई थी लेकिन खर्चा 9,000, गाड़ी की किस्तें, घरों की, और पता नहीं क्या क्या पंगे, गर्लफ्रेंड पता नहीं कितनी होंगी, समझ आओ। तो अगर जिसका खर्चा है $9,000, अब सोचो अगर उसका ट्रक का लाइसेंस बंद हो गया, ट्रक चलना बंद हो गया, अब दूसरी जॉब में जब वो शिफ्ट करेगा तो एक नॉर्मल मीडियन अगर मैं आपको जॉब बताऊं तो $3,000 से $4,000 एक नॉर्मल बंदा कमा ही लेगा। इतना तो अमेरिका में कमा ही लेते हैं लोग। तो सोचो अगर उसका खर्चा पहले $9,000 था, अब उसकी कमाई 3,000 4,000 रह गई है, और कमाई बढ़ाने में टाइम लगता है। अब इंस्टेंटली आप बोलोगे कि नहीं मेरे को बाकी इंडस्ट्री में $10,000 मिले, वो अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। छोटे से टाइम स्पैन के अंदर आपको वक्त लगेगा। हर चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। ट्रक चलाने में वक्त लगा, सीखने में वक्त लगा, वैसा ही अब आपको स्विच करने में वक्त लगेगा। इसलिए जो आपके फालतू खर्चे हैं, महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर, भाई ये सब बिक्री कर दो। यही बेस्ट रहेगा अभी इस वक्त। बेचो, अपना पैसा अंदर लो और अपने आप को सिक्योर करो। भाई मैंने अमेरिका में ये चीज़ सीखी है, बेसिक फंडा। अमीर वो नहीं है जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 9,000। अमीर वो है जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 1,000। तो ये आपको देखना है अब कि भाई मेरा जो खर्चा है वो कम कैसे करूं, क्योंकि अब इस वक्त सिचुएशन वैसी है। आप कैसे, अगर कमाई ही नहीं है तो आप कैसे भरोगे अपनी लोन, जो किस्तें हैं। सबसे बड़ा लोन अगर मैं आपको बताऊं जो चमड़ी छील देता है वो है क्रेडिट कार्ड। तो वो पहले ख़त्म करें, क्योंकि अमेरिका में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ पर लगता है तो है क्रेडिट कार्ड लोन। ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, ये लोन होता है। अगर आपने टाइम में पेमेंट नहीं की तो 20 से 25%, भाई इतना तो बाकी आप होम लोन भी नहीं देता इतना तो कोई। तो इसलिए सबसे पहला अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कोई लोन है, मतलब आपने पैसे सोचा कि मंथली पे करूंगा, पर पहले निपटाएं, सबसे पहले उसको निपटा लो। उसके बाद आपकी कार का जो पेमेंट जारी है, भाई रखिए, मस्टैंग रखिए लोगों, अच्छी बात है रखें, पर अभी नहीं। अगर आपकी कमाई उतनी नहीं है कि भाई मैंने कहा ना $10,000 और खर्चा 1,000, अगर आपकी इतना डिफरेंस नहीं है कमाई और खर्चे में, तो भाई अपनी कार को आज ही जाकर डीलरशिप में चाबी दिया है कि भैया पैसा दे दो। जो भी जितना भी मिल रहा है, हो सकता है ना किसी की कार की वैल्यू कम हो जाती है, तो $1-2,000 अगर पड़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फायदे में रहोगे। उसके बाद बड़ा घर, मतलब वो ना बड़े बड़े लोग, जब मैं मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स को सुनता हूँ तो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि बड़े घर में घमंड रहता है। हम तो एक ही कमरे में रहते हैं। हमें इंसान को, जो एक इंसान है उसको एक कमरा, एक बाथरूम, एक किचन मिल जाए बहुत होता है, लेकिन हमारा घमंड बड़े घरों में रहता है कि भाई मेरी ज़मीन है कुछ नहीं यार। गुरु नानक जी क्या कहते हैं, सब तेरा, अपना कुछ नहीं है इधर। ये खाली घमंड ही घूम रहा है हम लोगों का। तो अपनी लाइफस्टाइल है, पहले उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब फ़कीर बनना नहीं, आप अपनी इनकम पे काम करें, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, अपना पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाएं कि जॉब भी हो और अपना साइड पे बिजनेस भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों बिजनेस ही अमेरिका में आपको जिताएगा। जॉब कभी भी, मैं आपको पर्सनल ऑब्जर्वेंस से बता रहा हूँ ये चीज़, जॉब से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। हाँ, आपका जो है वो बोलते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, अब तो अमेरिकन ड्रीम भी बेचारी स्ट्रगल कर रही है। तो नॉर्मल लाइफ अगर आपने जीनी है तो जॉब में जी जा सकती है, लेकिन अगर आपको
आप कह रहे हो कि शहंशाह बनना है तो बिजनेस ही बना कर देगा। लेकिन अब बिजनेस बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में उठे मिलियनेयर। जो लोग मिलियनेयर हैं उन्होंने लाखों डॉलर में पहले खर्चा किया है, वक्त लिया है, उस चीज़ को, उस बिजनेस को अंदर डीप जाकर सीखा है, फिर जाके बिजनेस बिल्ड हुआ है। जॉब करना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस करना इज द रियल टास्क। क्योंकि बिजनेस में आपकी 8 घंटे की शिफ्ट नहीं होती, 24/7 यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में आपकी नज़र नहीं है, बिजनेस बचेगा ही नहीं भाई। तो ये बिजनेस तक पहुंचने के लिए करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अब आपकी इनकम कितनी है और खर्चा कितना है। ये 2 ही लीवर है हमारे पास, या तो इनकम बढ़ा लो या खर्चा कम कर लो। ऐसा नहीं है कि इनकम वहीं पर खड़ी है, उल्टा कम होगी और खर्चे और बढ़ रहे हैं, फिर तो आप पीछे जाओगे। पीछे कैसे जाओगे? डेट, लोन, कर्जा। दोस्तों कर्जा, डेट जो होता है ना, वो बीमारी लगवा देता है। अच्छे पले बंदे को जो है उसकी नींदें उड़ा देता है। आपने देखा होगा जो बड़े बिजनेसमैन हैं यार, वो तो डेट ही लेते हैं क्योंकि उनको खेलना आता है। उनके पास कैपिटल पड़ा होगा, वो फिर भी लोन लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको जो इंटरेस्ट पे करना है उससे ज़्यादा कैसे कमाना है। यही सारी गेम है बिजनेस में, ये सीखना पड़ेगा और विथ टाइम। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक ही जो है आप जो बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है मेरे को आ गया। क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंट होके चलोगे कि हाँ भाई अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो डूबोगे भाई, जो है वो भी जाएगा। तो इसलिए इस वक्त पेशेंस, सब्र रखना जरूरी है। अपने पैसे को कंट्रोल करना जरूरी है कि कहाँ जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो, कि कितना आया और कहाँ गया। अमेरिका में लोग इसलिए उनको दिक्कत नहीं है कि अमेरिका में गड़बड़ी है कि सिस्टम है ना। अमेरिका में लोगों को दिक्कत इसलिए है कि उनको पता नहीं है जो पेमेंट आई, जो उनको सैलरी आई, वो गई किधर। सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिए फालतू की, जो ज़रूरी ही नहीं है। मैं बोलता हूँ एक सिंगल बंदा जो है ना, अगर एक सिंगल बंदा है, $1000 मैक्सिमम यार $1500 ले लो तुम्हारा एक महीने का खर्चा। अगर तुम बाहर खाना भी खाते हो तो, अगर खुद बनाए फिर तो और भी कम कर लो। इससे ज़्यादा खर्चा होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपका इससे ज़्यादा खर्चा है तो भाई सोचने की ज़रूरत है कि यार मेरा खर्चा मैं कहाँ पे भेज रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ जा रहा है। एक तो है ना कि आप अपने बिजनेस में डाल रहे हो इन्वेस्ट, क्योंकि बिजनेस पे खर्चा नहीं है, बिजनेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपको देगा एक टाइम पे जाके। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैंने सैलरी ली और पता ही नहीं कहाँ गई, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों अब उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम खराब अभी तो ये शुरू हुआ है, ये भी आगे आएगा अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया अपने पैसे पर। तो अपना ध्यान रखें कि भाई कितना पैसा आया और कितना जा रहा है, और जहां जा रहा है क्या ये नेसेसिटी है। वो 2 चीजें होती हैं दोस्तों, आई थिंक आई नीड, आई थिंक आई वांट। तो मेरा जो नीड है, अब खाना खाना है, वो तो नीड है, वो तो खाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका वांट है ना, उसको हटाओ। वांट क्या है? बड़ी बड़ी महंगी कारें, कोई जरूरत नहीं है, बेच दो। बड़ा घर में रहना है भाई, बड़े डाउनटाउन इलाके में नहीं भाई, कंट्री साइड में जाओ, वहां पे रहो। क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना दोस्तों, वरना आप रोते रहोगे, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। यही रियलिटी है लाइफ की। और इसका ये मतलब नहीं है कि भाई डर गए, मर गए जी, ट्रकिंग इंडस्ट्री बंद हो गया काम। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें डरना नहीं, लड़ना सिखाया है। एक्सप्लोर करो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंडस्ट्री बंद की है ना, अमेरिका में कितनी इंडस्ट्रीज हैं यार। किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, पर दिल से काम करोगे, पैसा बनेगा। अंदर मतलब बोलते ना एकदम डीप जाओ। सभी मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं यार कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि सभी इंडस्ट्री में पैसा है अमेरिका में। और जो लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका में पैसा नहीं है जी, मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए कंट्री बनी नहीं फिर कोई। अगर आप अमेरिका में पैसा नहीं कमा पा रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी पैसा बना पाओगे। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना है। मैं आपको बता देता हूँ इंडस्ट्रीज, अभी बता देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। आप देखो गुजराती लोग किसी के अंदर काम नहीं करते, उनके अपने होटल है यार, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, उनको किसी के अंदर काम करने की जरूरत ही नहीं। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दोस्तों, होटल बिजनेस बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। 60% तो गुजराती लोग ही ओन करते हैं अमेरिका में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, घर बनना, अपार्टमेंट बनना, रिमॉडलेशन, रेनोवेशन, ये कभी बंद नहीं होंगी। ये इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है, बहुत पैसा बनता है।
जो लोग बाथरूम वगैरह बनाते हैं, रेनोवेट करते हैं, मैं कहता हूँ, मैं एक इजराइल का बंदा है उससे बात कर रहा था, वो ये रीमॉडल करता है, रेनोवेट करता है घरों को, और वो ना बाथरूम वगैरह जो है उनको बनाता है। एक साल में $6,70,000 पिछले साल में उसने कमाया, रेवेन्यू टोटल। बिजनेस है, ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं है, उसमें बहुत खर्चे भी हैं, पर टोटल ग्रॉस इनकम उसकी 6,70,000 थी। और बोला कि मेरे को अभी 3-4 साल ही हुए हैं ये काम सीखने के बाद इतना कमाया। तो दोस्तों, हर जगह अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज है, बस खाली हमें आंख खोलने की जरूरत है। मैं कहता हूं आपको कि ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है ना, जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं भाई, इनकी जो कमाई है और इनका जो काम है भाई, इनको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलती जिस हिसाब से इनकी कमाई है। ट्रक चलाना एक तो अपना रिस्क, दूसरा आंख भी झपक नहीं सकते आप, इतना ज्यादा हार्ड वर्क है। लोगों को लगता है कि ट्रक चलाना आसान है, नहीं दोस्तों, मैं बोलता हूं अगर सबसे हार्ड कोई जॉब है इस दुनिया में तो वो है ड्राइविंग। बाकी जितनी भी जॉब्स है ना, सबको प्रॉपर जो है ब्रेक मिलती है, खाना खाने का टाइम मिलता है, रिले देख लेते हैं कुछ लोग, व्हाट्सएप चला रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप, बाथरूम जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। लेकिन ट्रकिंग एक ऐसी लाइफस्टाइल है, मैं बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करता किसी को कि भाई ट्रक में जाओ। मैं सच कर रहा हूँ, मेरा अपना भाई या कोई कजन पूछे ना कि मेरे को ट्रकिंग लाइफ में जाना है, मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, उनका अपना शौक है, आज तक लोग आते आए थे, अच्छी बात है, पैसा भी बनता है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बोलूँ सबसे हार्ड जॉब कोई इस दुनिया में है, वो है ट्रकर्स की जॉब। इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ कि हमारे पंजाबी भाई इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना हार्डवर्क मैं बोलता हूँ कोई और इंडस्ट्री में नहीं करते लोग, ये रियलिटी है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, एक तरफ दरवाजा बंद हो गया, कोई गल नहीं यार, वाहिगुरु है, बाकी दरवाजे खोल रहे हैं, बहुत दरवाजे हैं, आप बस चलो। बोलते ना कि रात दिखती है, चलना आपको है। बाकी इंडस्ट्रीज को, अगर आपको ड्राइविंग का ज्यादा ही शौक है, अमेजोन के ड्राइवर बन जाओ फुल टाइम, $20 से $25 1 घंटे का बोल रहा हूँ मिल रहा है फुल टाइम, और ऊपर से इंसेंटिव्स भी मिलेंगे आपको, अगर आपको ड्राइविंग का इतना ही ज्यादा शौक है तो। बाकी यार, बाकी जैसे DoorDash, Uber, Lyft, ये सब ना गिग वर्क है, पार्ट टाइम। इसको मैं कभी भी फुल टाइम जॉब रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। आपको करना है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, खाने का खर्चा निकाल लिया है ना, मतलब घुमाए, तो ये सारी जॉब अच्छी हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक जॉब जिससे आपका प्रॉपर जो है करियर बने, वो ढूंढो, आगे जाके आप उसी में अपना बिजनेस सेटअप कर सको। ऐसी सारी इंडस्ट्रीज ढूंढनी है आपने। आप अमेजोन पे सेल करें सामान। अगर आप इस दुनिया में जो बेचता है वो ही बादशाह शहंशाह कहलाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बिलियनर हैं, बेच के बने हैं ना। अभी आप एप्पल का फोन लेते हो, एप्पल को कौन नहीं जानता, और उसने फोन बेचा दोस्तों। जब तक कुछ बेचोगे नहीं तब तक अमीर नहीं बनोगे। ये मैंने अमेरिका में आके सीखा। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई सर्विस बेच रहे हो, आप मतलब कुछ ना कुछ बेचना है दोस्तों। बस जिस दिन ये आपने अंदर डाल लिया ना कि मतलब सेल समथिंग, आप कभी मार नहीं खाओगे। चलो एक्सप्लोर करो, और इंडस्ट्री में एक्सप्लोर नहीं, पकड़ बना लो। जिस भी इंडस्ट्री में आप घुसोगे उसमें पकड़ बना लो, ताकि लोगों को भी लगे यार वाकई मान गए यार, इनकी रोजी रोटी छीन भी ली थी फिर भी सरदारों ने सर नहीं झुकाया, मेहनत की है, आगे बढ़े हैं। और दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो एक चीज कहते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाओ वो तुम्हें मिल जाएगी। आपको पैसा कमाना है, कोई बात नहीं, ट्रकिंग इंडस्ट्री नहीं रही, कोई बात नहीं यार, हटाओ, आगे बढ़ो। बहुत जगह पे अमेरिका में पैसा बनता है, बनेगा और बनता रहेगा। बाकी मैं मिलता हूँ कैसी किसी इंडस्ट्री में वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन। चको फटे, डरना नहीं है, लड़ते रहना।